दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि एम एस एक्सेल के अंदर आप एक यार्न काउंट को दूसरे यार्न काउंट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। मतलब यार्न काउंट के कन्वर्जन का जो प्रोग्राम है उसको आप एम एस एक्सेल के अंदर किस तरीके से सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि जो मैंने प्रोग्राम किया है एम एस एक्सेल के अंदर, तो वो किस तरीके से काम करता है और कितने काउंट को वो बदल सकता है। मतलब कितने प्रकार के काउंट को आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर मैं आपको सारे काउंट कन्वर्जन की प्रोग्रामिंग भी दिखाऊंगा। तो गाइज, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइज, डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो आज के डिस्कशन का टॉपिक है यार्न काउंट कन्वर्जन फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम इन एम एस एक्सेल शीट। तो गाइज, आपके सामने एक प्रोग्राम खुला हुआ है, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये एम एस एक्सेल का शीट है। और यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली देखेंगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काउंट दिखाए हुए हैं। तो उन काउंट को जब आप देखेंगे और उनको हम कन्वर्ट करके दिखाएंगे गाइस। तो यहाँ पे आप देखिए, ये रेड कलर के हैं। ये देखिए आप, ये जो रेड कलर के हैं इनमें आपको चेंज करना होता है। मतलब ये न्यू इंग्लिश काउंट है, ये डेनियर है, ये टैक्स है और ये एनएम है। ये लिनन काउंट ली है, ये वर्स्टेड काउंट है, ये एलवीएस काउंट है। और आपका ये वूलन काउंट वाईएसडब्ल्यू है। और आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे भी है, ये देखिए आप, वूलन काउंट ड्यूसबरी है। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। आप देखिए पहले, तो यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है, फर्स्ट लाइन दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि ये जो न्यू इंग्लिश है इसको हम डेनियर में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, एनएम में दिखाएंगे, ली में दिखाएंगे, वर्स्टेड में दिखाएंगे, एलबीएस में दिखाएंगे, वूलन काउंट वाईएसडब्ल्यू, वूलन काउंट ड्यूसबरी। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए, जहाँ पे न्यू इंग्लिश काउंट लिखा हुआ है, जो रेड कलर के डिजिट हैं, तो यहीं पे आपको कुछ चेंज करना है। बकाया आपको इधर, यहाँ से लेके इधर जो ब्लैक कलर के जितने भी डिजिट हैं उनमें कहीं पे भी आपको कोई चेंज नहीं करना है जब आप यार्न काउंट का कन्वर्जन कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है यहाँ पे, ये आपकी न्यू इंग्लिश काउंट एनी है। तो इसको हम कोई काउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमने कर लिया आपका थर्टीज का काउंट सेलेक्ट कर लिया। तो ये थर्टीज का काउंट हो गया। और बस हमने यहाँ पे कहीं पर भी इसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पर 30 आ गया। तो ये तो हमने फिट किया है। इसके बाद गाइस देखिए, ये 30 का इक्विवेलेंट डेनियर क्या होगा वो निकल के आ गया। और टैक्स क्या होगा वो निकल के आ गया। एनएम क्या होगा वो भी निकल के आ गया है। लिनन काउंट क्या होगा वो निकल के आ गया। वर्स्टेड काउंट निकल के आ गया। आपका एलवीएस काउंट निकल के आ गया। आपका वूलन काउंट वाईएसडब्ल्यू निकल के आ गया। आपका वूलन काउंट ड्यूसबरी निकल के आ गया। तो गाइज, अब मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ कि ये हमारा सही आया कि नहीं आया। और चेक करके कैसे दिखाऊंगा? मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे कन्वर्जन फैक्टर होते हैं, तो उनको लगा के मैं कैलकुलेटर की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज, वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए गाइज, ये कैलकुलेटर है। और कैलकुलेटर में आपने क्या किया है, थर्टीज का काउंट लिया है, इसको डेनियर में कन्वर्ट करना है। तो डेनियर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 53 15 में न्यू इंग्लिश काउंट का भाग देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, 53 15 और डिवाइडेड बाई न्यू इंग्लिश काउंट। तो न्यू इंग्लिश काउंट आपकी क्या है? थर्टीज है। तो आप थर्टीज का भाग दे दीजिए।
और इक्वल कर दीजिए। तो आपका देखिए निकल के आ गया 177.16 और सेम यही निकल के आ रहा है 177.166। गाइस अब मैं आपको दूसरा निकाल के दिखाता हूँ। देखिए आप दूसरा वेरीफाई करता हूँ। आपका है टैक्स, मतलब 30 काउंट का टैक्स क्या निकल के आएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए आप, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपका जो न्यू इंग्लिश काउंट और जो टैक्स होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है या उसका जो गुणनफल होता है वो आता है आपका 5 से 90.55। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टैक्स निकालने के लिए हम 5 से 90.55 में न्यू इंग्लिश काउंट का भाग दे देंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे 590.55 और डिवाइडेड बाई न्यू इंग्लिश काउंट। तो न्यू इंग्लिश काउंट कितनी है, 30 है। आप 30 का यहाँ पर भाग दे देंगे, इक्वल ये आ गया 19.685। बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, ये 19.685 है। यहाँ पर भी आपका 19.685 आ रहा है। गैस अब मैं आपको यहाँ पे एनएम निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कैसे एनएम निकलेगा। देखिए आपको जो आपका यदि काउंट एनई में है और उसका एनएम में कन्वर्जन करना है तो एनएम बराबर होता है एनई इंटू 1.69। तो गाइस देखिए, तो आपका एनई कितना है, मतलब न्यू इंग्लिश काउंट 30 है, मल्टीप्लाइड बाई 1.69 इक्वल, तो ये आ गया आपका 50.7। तो यहाँ पर भी आपको 50.7 दिखा रहा है। अब गैस लिनन काउंट और एनी का वेरीफाई करके दिखाते हैं हम आपको। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा। तो आपका यदि काउंट न्यू इंग्लिश काउंट में दिया हुआ है और उसको लिनन काउंट में बदलना है तो फॉर्मूला होता है ली काउंट या लिनन काउंट इज इक्वल टू एनी इंटू 2.8। तो एनी कितनी है आपकी, 30 है, 30 इंटू 2.8। तो गैस आपका निकल के आ गया 84 काउंट, मतलब लिनन काउंट ली हो गया 84। अब आपको निकाल के दिखाता हूं मैं वर्स्टेड काउंट। तो गाइस देखिए वर्स्टेड काउंट, तो वर्स्टेड काउंट का फॉर्मूला होता है वर्स्टेड काउंट इज इक्वल टू न्यू इंग्लिश काउंट एनी इंटू 1.5। तो देखिए आप वर्स्टेड काउंट कैसे निकालेंगे, 1.5 इंटू 30, ये हो गया आपका 45। तो गाइस 45 निकल के आ रहा है, यहाँ देख लीजिए आप वर्स्टेड काउंट 45 निकल के आया इसका। अब आप देखिए एलवीएस काउंट। तो एलवीएस काउंट को मैं वेरीफाई करता हूँ। तो ये जो रिलेशन होता है कन्वर्जन फैक्टर का, न्यू इंग्लिश काउंट इंटू एलवीएस काउंट इज इक्वल टू 17.14। तो आप देखिए यहाँ पे 17.14 और डिवाइडेड बाई, आप देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। तो इसमें आपको एलवीएस निकालना है तो एनी का भाग दे देंगे। तो एनी का मतलब है आपका 30 और इक्वल, तो ये हो जाएगा 0.5713। देखिए गाइस कितना आ रहा है आपका, 0.571333 आ रहा है। तो बिल्कुल सही आ रहा है एकदम से। और गैस इसके बाद में आप देखिए उलन काउंट बाई एस डब्ल्यू। तो देखिए कैसे निकलेगा, आप इसको भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो आपका न्यू इंग्लिश काउंट होता है और उसमें यदि हम 3.2812 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वाई एस डब्ल्यू आ जाता है। तो देखिए आप वाई एस डब्ल्यू बराबर 30, ये आपका हो गया न्यू इंग्लिश काउंट इंटू 3.2812 इक्वल, तो 98.436 आ गया। देख लीजिए ये भी आपका 98.436 आ रहा है। गैस अब मैं लास्ट वाला दिखाता हूँ आपको, वूलन काउंट ड्यूसबरी। तो देखिए कैसे निकलेगा। वूलन काउंट ड्यूसबरी इज इक्वल टू होता है आपका न्यू इंग्लिश काउंट एनी इंटू 52.5।
तो गाइस देखिए यहाँ पे आपका न्यू इंग्लिश काउंट कितना है, 30 है। 30 इंटू 52.5, ये हो गया आपका 1575। तो गाइस मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल पूरा निकाल के दिखा दिया और वेरीफाई करके दिखा दिया। अब गाइस देखिए, अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। अभी तो हमने 30 डाला था, अब हम यहाँ पे सपोज कीजिए हम डाल देते हैं 20। तो 20 डालते ही आप पहले यहाँ पे नंबर देख लीजिए पूरे क्या क्या आ रहे हैं, और जैसे ही आपने 20 फीट किया तो सारे नंबर बदल जाएंगे, ये सारे बदल गए। देख लीजिए आप, 20 काउंट का डेनियर हो गया 265.75, टैक्स हो गया 29.5275, और ये एनएम हो गया 33.8, और लिनन काउंट हो गया 56, वर्स्टेड काउंट 30, और एलवीएस काउंट हो गया 0.857, और आपका वाईएसडब्ल्यू हो गया 65.624, और ड्यूसबरी हो गया 1050। तो गाइज अब देखिए यहाँ पे, अब आपको सपोज कीजिए क्या करना है, किसी भी काउंट को डेनियर में बदलना है, या डेनियर को किसी भी काउंट में बदलना है जिसमें आप चाहते हैं, जिसमें आपको ज़रूरत है। सपोज कीजिए डेनियर को आपको बदलना है एनएम में, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा है, जितना भी आपका डेनियर है वो डाल देंगे यहाँ पे। डेनियर सपोज कीजिए हमने 150 ले लिया। आप पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या निकल के आ रहा है, तो आपको 150 डाल दिया और इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका निकल के आ गया। देखिए ये डेनियर का टैक्स निकल के आ गया, डेनियर का एनएम निकल गया, डेनियर का लिनन काउंट निकल गया, डेनियर का वर्स्टेड निकल गया, डेनियर का एलवीएस निकल गया, यहाँ पे वाईएसडब्ल्यू, यहाँ पे ड्यूसबरी, और यहाँ पे न्यू इंग्लिश काउंट। तो गाइज यहाँ पे हमने यहाँ पे सारे में फॉर्मूले फिट किए हुए हैं। आप यहाँ पे देखिए, आप नीचे देखिए यहाँ पे, ये आपका वाईएसडब्ल्यू है, ये आपका सॉरी, ये आपका वुलन काउंट ड्यूसबरी है, ये आपका वुलन काउंट वाईएसडब्ल्यू है, ये एलवीएस काउंट है या जूट काउंट है, ये वर्स्टेड काउंट है, लिनन काउंट, एनएम, टैक्स, डेनियर, और ऊपर आपका है, आपने देख लिया, ये आपका न्यू इंग्लिश काउंट। तो अब आप कहीं पर भी देख लीजिए, अभी हमने आपको यहाँ पे फीड करके दिखाया ये। अब यहाँ पे हम टैक्स को चेक करते हैं, देख लीजिए आप, तो टैक्स को चेक कर रहे हैं और हमने यहाँ पर डाल दिया 15 टैक्स। तो 15 टैक्स डाल दिया, तो इसका जो न्यू इंग्लिश काउंट 66 आ गया, 66.53। और गाइस, और सिंपल सी बात यह है कि डेनियर इंटू टैक्स बराबर होता है, सॉरी, डेनियर इंटू टैक्स इंटू 9, सॉरी, टैक्स इंटू 9 बराबर होता है डेनियर। तो देख लीजिए आप, टैक्स में 9 का गुणा करोगे तो यहाँ पे आपने किया है, तो ये आपका कितना आ गया है, ये 15 में 9 का गुणा किया तो 135 आ गया ये। तो इस तरीके से आपका ये आ जाता है। तो गैस सभी के अंदर है, आप यहाँ देख लीजिए, ये आप चेंज करेंगे कुछ भी आपका आ जाएगा। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे 100 एनएम डाल दिया तो सब बदल जाएगा आपका, यहाँ पे ये देखिए ये सारा बदल गया आपका। और इसी तरीके से लिनन काउंट का है, तो लिनन काउंट में अगर आपने 40 ली डाल दिया तो आपका सारे काउंट में आ जाएगा, जिसमें आपको ज़रूरत हो उसको आप चूज कर सकते हो। सपोज कीजिए आपका लिनन काउंट है, इसको न्यू इंग्लिश काउंट में करना है, तो देख लीजिए इसका न्यू इंग्लिश काउंट आ गया 14.28। तो आप इस प्रोग्राम की सहायता से ईजिली किसी भी काउंट का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं, और मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया है, और आप भी अपने एंड पे वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो गाइज अब मैं आपको दिखा देता हूं कि फॉर्मूले किस तरीके से लगाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये न्यू इंग्लिश काउंट है, ये डेनियर काउंट है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है ये देखिए, 5315 डिवाइडेड बाई न्यू इंग्लिश काउंट। इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, तो 590.55 डिवाइडेड बाई न्यू इंग्लिश काउंट। तो ये देख लीजिए 1.69 इंटू न्यू इंग्लिश काउंट, ये देख लीजिए 2.8 इंटू
न्यू इंग्लिश काउंट। और आप यहाँ पे देखिए वर्स्टेड काउंट बराबर होता है 1.5 इंटू न्यू इंग्लिश काउंट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका LBS काउंट इज इक्वल टू 17.14 डिवाइडेड बाई न्यू इंग्लिश काउंट। और यहाँ पे आप YSW देखेंगे तो ये देखिए आप 3.2812 इंटू न्यू इंग्लिश काउंट। आप ड्यूसबरी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिए आप 52.5 इंटू न्यू इंग्लिश काउंट। तो इनमें हमने सारे कॉलम में और रो में फॉर्मूले लगाए हुए हैं, तो ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके सारा कुछ बता देते हैं, आपको कहीं पे किसी भी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और गाइस यदि किसी भी व्यूअर को ये प्रोग्राम अपने मेल पे चाहिए, प्रोग्राम किया हुआ एक्सेल शीट, तो आप 299 रुपीज़ पे करके इस प्रोग्राम को परचेज कर सकते हैं। और जो भी पेमेंट डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो गाइस तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।